प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतःस्रावी जो तंत्र है उस अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है और आपको वीडियो देखने के पश्चात आप खुद डिसाइड करना कि यह वीडियो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे हुए, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताता रहूँगा, प्रश्न भी बताता रहूँगा और आपको आपके नोटबुक में नोट भी करना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमने कोशिका के बारे में देखा था कि कोशिका विज्ञान की कौन सी शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो हमने कहा था साइटोलॉजी। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, तो आपको याद रखना एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि हम अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन करते हैं विज्ञान की शाखा के अंदर, उस शाखा का नाम क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, पहला पॉइंट आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार नए नए आविष्कार खोज होते रहते हैं, तो जो अंतःस्रावी जो तंत्र है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, अर्थात जो सबसे पहले करता है वो क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो अंतःस्रावी तंत्र का जो जनक माना जाता है ना, वो कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। दो प्रश्न अपने बने कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आएगा, अंतःस्रावी तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने करी या जिसका जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? थॉमस एडिसन। आई होप कि दो प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां है वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है आपकी ग्रंथियां? 3 प्रकार। हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे, तो ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि, पहली कौन सी है आपकी? अंतःस्रावी ग्रंथि, समझ में आ गया। दूसरा है आपके बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और तीसरी ग्रंथि है आपके मिश्रित ग्रंथि। ओके, ग्रंथियां कितनी प्रकार की है हमारे शरीर के अंदर? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? पहली आपको मेरे साथ में बोलना है, ठीक है ना। पहली है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरी कौन सी है आपके? मिश्रित ग्रंथि। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो कितने प्रश्न बने अपने? 3 प्रश्न। पहला मैंने क्या बताया आपको? अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में। दूसरा प्रश्न मैंने क्या बताया कि अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? थॉमस एडिसन ने। तीसरा प्रश्न क्या बताया? हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार की ग्रंथियां, कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला क्या बताया मैंने? अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा क्या बताया? बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरा क्या बताया? मिश्रित ग्रंथि। ओके, आई होप आपको 3 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिकाविहीन होती है, मतलब उनके लिए कोई नलिया नहीं होती, ठीक है ना। जो ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। नोट करके ध्यान रखना, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है ना, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से हार्मोन सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है ना। क्या सीक्रेट होता है भैया? हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, और इसी प्रकार से दूसरा जो अपने है बहिस्रावी जो ग्रंथि है वो नलिका युक्त होती है, उनके लिए नलिका युक्त होती है, ठीक है। और बहिस्रावी ग्रंथियों से है ना एंजाइम स्रावित होता है। क्या होता है भैया? एंजाइम स्रावित होता है। ओके, तो 5वां प्रश्न आपको याद रखना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है जिन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, उनके लिए कोई नलिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से एक प्रकार का रस स्रावित होता है जिसको अपन कहते हैं हार्मोन। जो नलिका नहीं है इसलिए अपना हार्मोन सीधा ब्लड के अंदर है वो
छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वापस बता देता हूँ, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उन ग्रंथियों से क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन स्रावित होता है। जबकि जो बहिस्रावी जो ग्रंथियाँ है उन बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या उत्पन्न होता है, एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि मैंने बताई मिश्रित ग्रंथि, जो इनके द्वारा मिश्रित ग्रंथि के माध्यम से हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पांचवा पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उनके द्वारा क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन स्रावित होता है, और बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है इनके द्वारा एंजाइम स्रावित होता है। और छठा प्रश्न याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, मतलब नलिका नहीं होती, इसलिए अपना जो हार्मोन है वो सीधा ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, इन नलिकाओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तंत्रों तक है वो अपना एंजाइम वो छोड़ देते हैं। और मिश्रित ग्रंथि जो हार्मोन का और एंजाइम वो दोनों सीक्रेट करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल भी अपने को याद रखने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया और पैराथायराइड ग्रंथि, इतने बहुत सारे हो गए अपने। ठीक है, इनके आपको नाम याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद बहिस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियों में जो अपना जो एंजाइम होता है वो बाहर छोड़ता है ना, जैसे लार ग्रंथि हो गया, स्तन ग्रंथि हो गया, यकृत ग्रंथि हो गया, पसीना ग्रंथि हो गया, श्लेष्मा ग्रंथि हो गया, ये सभी क्या है आपका एंजाइम छोड़ते हैं। लार ग्रंथि आपको ना टाइलिन एंजाइम आपको पता ही है ना, तो लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि में आता है। स्तन ग्रंथि है ये भी बहिस्रावी ग्रंथि में आता है। यकृत जो ग्रंथि है ये भी आपके बहिस्रावी ग्रंथि में आता है। पसीना ग्रंथि है, श्लेष्मा ग्रंथि है, ये सभी किस में आते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। तो सातवां आठवां प्रश्न आपको याद रखना है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन स्रावित करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम स्रावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि वो नलिका विहीन होती है, इनमें कोई नलिका नहीं होती, और बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है वो नलिका युक्त होती है। ठीक है, ये याद रखना है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आ जाएगी आपकी, पीयूष, थायराइड, थाइमस, पीनियल, पैराथायराइड, ईटीसी, मतलब बहुत सारे हो गए। उसके बाद बहिस्रावी जो ग्रंथि है वो आपका एंजाइम स्रावित करती है, उसमें लाल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और पसीना ग्रंथि और श्लेष्मा ग्रंथि। ओके, इसी प्रकार से जो मिश्रित ग्रंथि है, मैंने अभी बताया मिश्रित ग्रंथि बोलो तो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वृषण और अंडाशय। कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, वृषण और अंडाशय, ये दोनों क्या है आपके मिश्रित ग्रंथि में आते हैं, वृषण और अंडाशय। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में कई बार है वो पूछी जाती है। सबसे पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना, 9-10 प्रश्न इसमें से हो जाएंगे आपके। अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि पूछ कह रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम अगर पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा रहेगा, थायराइड ग्रंथि। यह जो थायराइड ग्रंथि है, ठीक है ना, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। और इसी प्रकार से आपकी अगर बहिस्रावी में माना जाए तो सबसे बड़ी, आपको केवल इतना दे दिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको क्या करोगे, यकृत करोगे। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और देख लिए कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, थायराइड ग्रंथि रहेगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो क्या रहेगा, आपके थायराइड ग्रंथि रहेगा। ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी आपके, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हमने देखा, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या देखा हमने कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का पूछा जाए तो हमने थायराइड ग्रंथि,
और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है आपके पीयूष ग्रंथि। ओके, इसी प्रकार से बहिस्रावी में सबसे डायरेक्ट बहिस्रावी वगैरह मैं कुछ नहीं बोल रहा, सबसे जो बड़ी ग्रंथि है हमारे, तो वो क्या हो जाएगी आपके अगर यकृत बताना है, ठीक है ना। और तीसरा प्रश्न आपके सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपका। सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है उसका नाम आपको याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है आपके अग्नाशय ग्रंथि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार दोहरान कर लेते हैं क्या क्या मैंने समझाया, ताकि आप एक बार, हम बार बार जब रिवीजन करते हैं तो हमें कंठस्थीकरण हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न मैंने बताया कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरा पढ़ा हमने अंतःस्रावी जो तंत्र, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, थॉमस एडिसन ने की। ग्रंथियों के द्वारा जो ग्रंथियाँ कितने प्रकार की, अपने 3 ग्रंथियों के बारे में देखा। पहली ग्रंथि कौन सी थी हमने, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी हमने देखी, बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरी ग्रंथि कौन सी देखी, मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद हमने देखा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है। बहिस्रावी जो ग्रंथि है उनको एंजाइम का स्रावित करते हैं, और मिश्रित ग्रंथि है वो हार्मोन और एंजाइम दोनों है वो स्रावित करते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो नलिकाविहीन होती है, क्योंकि ये हमारा हार्मोन सीधे ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि वो नलिका युक्त होते हैं, नलिकाओं के माध्यम से एंजाइम वो विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक है वो चला जाता है। और मिश्रित ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। फिर हमने देखा इनके एग्जाम्पल कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष, थायराइड, थाइमस, पीनियल, पैराथायराइड ग्रंथि आ जाएगी, ठीक है। और बहिस्रावी में आपके लार ग्रंथि हो गई, स्तन ग्रंथि हो गई, यकृत ग्रंथि हो गई, पश्चिना ग्रंथि हो गई, श्लेष्मा ग्रंथि हो गई, ठीक है। और तीसरी हमने ग्रंथि देखी मिश्रित ग्रंथि, उसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना, वृषण और अंडाशय। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आप बताओगे थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यकृत, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वो रहेगा आपका अग्नाशय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।